रविवार को मस्जिद के सर्वे के नाम पर हुए बवाल के बाद संभल की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन संभल में हुई हिंसा और उपद्रव के बाद सियासत की आंच दिल्ली तक पहुंच चुकी है। ये साजिश के तहत कराई गई हिंसा है। अगर सर्वे कराने के लिए गए थे तो पुलिस ने क्यों इजाजत दी असामाजिक तत्वों को जाकर के वहाँ गाली गलौज करने की? विपक्ष के कारण ये घटना घटी है। बवाल यूपी में हुआ, इसलिए पहले से मोर्चा संभाल चुके एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव संभल के हालात के लिए प्रशासन और पुलिस को ही जिम्मेदार बता रहे हैं। लेकिन उनके चाचा रामगोपाल यादव ने संभल के बहाने देश की न्यायिक व्यवस्था पर ही सवाल उठा दिए। पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है, और किसने कराया? सरकार ने कराया। सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा 6 बजे डीएम लेके पहुंच गया वहां पे, और किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो न आदेश दिया उसमें दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी। ऐसा कभी होता नहीं। अगर इस तरह से होगा, इस तरह से जज फैसले करने लगे, सारे देश में आग लगा देंगे ये लोग। सोमवार से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र में भी विपक्ष ने संभल के मुद्दे पर सरकार से आर पार की तैयारी कर ली है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद संभल में हुई हिंसा के दौरान घायल पुलिस वालों की खुद पर फायरिंग करने की नई थ्योरी दे रहे हैं, जबकि एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी की नजरों में संभल हिंसा में जान गंवाने वाले लोग इंसान या नौजवान नहीं, सिर्फ मुसलमान हैं। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही हुआ था बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है, ये फायरिंग नहीं है, ये मर्डर है। अब क्या हो रहा है? ये तमाशा बना दिया उत्तर प्रदेश के अंदर। आग के अंदर झोंकने की तैयारी है और पुलिस मिलकर के काम कर रही है। सीधे सीधे हत्या करा रही है, सीधे गोली मार करके 5 लोगों की हत्या कर दी। लेकिन बीजेपी संभल की शांति में खलल डालने के लिए विपक्ष, खास तौर पर समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए संभल के सांसद जियाउर रहमान और स्थानीय नेताओं की भूमिका पर सवाल खड़े कर रही है, जिनके खिलाफ जामा मस्जिद के आसपास लोगों को इकट्ठा करने और उकसाने और भीड़ को भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। ये जो आदेश हुआ सर्वे का, सरकार ने नहीं किया है, अदालत ने किया, कोर्ट ने किया है, तो कोर्ट का आदेश मानना चाहिए था। ये लोग कराने वाले उन्हीं के लोग हैं जो सुनियोजित ढंग से पुलिस पर पथराव हुआ। विपक्ष ने तुष्टीकरण नीतियों के तहत वहां पे सर्वे टीम पे हमला नहीं था, ये भारत के संविधान पर हमला था, भारत के लोकतंत्र पे हमला था। ये भारत को जलाना चाहते थे। इन लोगों ने कहा था कि भारत को बांग्लादेश बनाएंगे। इसी बीच नगीना से एएसपी सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बवाल के बाद पैदा हुए तनाव के बीच हालात का जायजा लेने के लिए दिल्ली से संभल की ओर कूच किया। लेकिन सांसद के संभल की ओर रवाना होने की खबरें मिलते ही हापुड़ टोल प्लाजा पर पहले से मोर्चा संभाल चुके पुलिस प्रशासन ने चंद्रशेखर के काफिले को आगे बढ़ने से रोक दिया। लगातार गोलियां चल रही है उत्तर प्रदेश में, गोलियों के द्वारा न्याय किया जा रहा है। ये गुंडागर्दी नहीं बर्दाश्त की जाती। हम अपने लोगों के ऊपर सुनेंगे। मुझे पुलिस के साथ चोट का भी दुख है, लेकिन मैं मानता हूं कि कोई साजिश है जिसका शिकार जो है हमारे गरीब लोग। समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों ने संभल के मुद्दे पर संसद में चर्चा करवाने की मांग तेज कर दी है। हालांकि पहले दिन संसद के दोनों सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई, लेकिन आगे इस मुद्दे पर संसद में बड़ा हंगामा होना तय है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.